जन्म कुंडली का 7वां भाव पुरुष की कुंडली में उसकी पत्नी का और स्त्री की कुंडली में उसके पति का होता है। पुरुष की कुंडली में 7वें भाव का कारक अर्थात पत्नी का कारक शुक्र होता है और स्त्री की कुंडली में 7वें भाव का कारक अर्थात पति का कारक बृहस्पति होता है। जब जन्म कुंडली का 7वां भाव 7वें भाव का स्वामी और शुक्र पीड़ित होता है तब पुरुष की कुंडली में पुरुष की पत्नी की मृत्यु का योग बनता है। और जब जन्म कुंडली का 7वां भाव 7वें भाव का स्वामी और बृहस्पति पीड़ित होता है तो उसके पति की अल्पायु होकर स्त्री के लिए वैधव्य का योग बनता है। तो 7वां भाव जन्म कुंडली का 7वां भाव यह हो गया। जहां नंबर 7 लिखा है यह 7वां भाव है। यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इस घर के स्वामी जो है 7वें भाव में यहां तुला राशि पढ़ रहे। 7 नंबर का मतलब हो गया तुला राशि। 7वें भाव में तुला राशि 7वें भाव में तुला राशि पढ़ रही है इस कुंडली में। 7 नंबर का मतलब हो गया तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र ही होते हैं। तो इस कुंडली में हम देख रहे हैं कि 7वें भाव पर राहु की 5वीं दृष्टि पड़ जाएगी। राहु जहां बैठे होते हैं वहां से 5वें 7वें और 9वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो राहु की 5वीं दृष्टि पड़ जा रही पापी ग्रह की। 1 2 3 4 5। 7वां भाव पीड़ित हो गया। 7वें भाव का स्वामी शुक्र ही है चूंकि यहां वह भी पीड़ित हो गया राहु की दृष्टि से। फिर देखिए शनि जहां बैठे होते हैं वहां से 3रे 7वें और 10वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। शनि की 3री पूर्ण दृष्टि पड़ जा रही है यहाँ। 1 2 3 शनि राहु 2 पापी ग्रह की दृष्टि पड़ गई। अब देखिए यहाँ मंगल कुंडली के 12वें भाव में है। जहाँ नंबर 12 लिखा है वह मीन राशि है। मंगल कुंडली के 12वें भाव में है। मंगल जहाँ बैठे होते हैं वहाँ से 4थे 7वें और 8वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब देखिए मंगल 12वें भाव में है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वीं दृष्टि से 7वें भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ मंगल की दृष्टि से भी 7वां भाव पीड़ित हो रहा है। पत्नी का कारक ग्रह शुक्र भी पीड़ित हो रहा है 7वें भाव का स्वामी। 3 पापी ग्रह से मंगल की दृष्टि से, राहु की दृष्टि से, शनि की दृष्टि से। यह पुरुष की कुंडली हो गई।